जमीनें हड़प कर ली, जमीनें मार ली, कब्जे कर लिए, नाजायज कब्जे। और गैंग बनी हुई है, गैंग, कब्जा करने वाली गैंग बड़ी खतरनाक है। तुम शहर में एक प्लॉट ले लो और तुम यहां रहते हो राजपुर में, 4 महीने मत जाओ वहां पे, ना बाउंड्री है ना आप गए हैं। 4 महीने बाद वहां बाउंड्री, गेट लगा हुआ, किसी और का कब्जा मिलेगा, आप फिर छुड़ाते रहो। कैसे छुड़ाओगे? कोर्ट कचहरी अदालत चलता रहेगा मुकदमा। बड़ी खतरनाक होती है कब्जे वाली पार्टी, कब्जा गैंग। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी कुछ जमीन है, आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, जो चाहिए कीजिए, चाहे खानका के काम में इस्तेमाल कीजिए, चाहे अपने पास रख लीजिए। हजरत ने तोहफा कबूल कर लिया। अब उस जमीन से होता क्या था, उस जमीन के पैसे से खानका के निजाम चलते थे, मगर कब्जा गैंग आ गई, कब्जा पार्टी आ गई, उन्होंने आकर कब्जा कर लिया उस जमीन पर। अजीजों जरा गौर से सुनना, जब इन्होंने कब्जा कर लिया, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जमीन पर कब्जा हुआ, तो फिर मुकदमा अदालत में पहुंचा। अदालत में जब मुकदमा पहुंचा तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन से काजी साहब ने कहा, जज साहब ने कहा सबूत पेश कीजिए कि ये जमीन आपकी है। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, कागज दिखाइए, कोई सनद, कोई रजिस्ट्री, कोई पेपर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया, सुनो, हमें कागज की जरूरत नहीं, रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जमीन के किसी एक टुकड़े के मालिक नहीं, अल्लाह ताला ने हमें सारी कायनात का मालिक बनाया है। और साहब मैं इससे भी आगे की बात अगर बता दूं, अल्लाह ने अपने वलियों को सिर्फ दुनिया की जमीन का ही मालिक नहीं बनाया, अल्लाह ने जन्नत की जमीन का भी मालिक बनाया है। अब कोई आपसे कहे कि साहब आपके मौलाना तो पता नहीं क्या क्या कह के चले गए, तो मैं तुम्हें इतनी मजबूत दलील सुना के जाऊंगा, बुरहान कांटे से कटेगी नहीं। अल्लाह ताला का कुरान पढ़ो, रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ईमान वाले, नेक अमल करने वाले, ये जो सालिहीन है ना, अल्लाह फरमाता है मैंने इन्हें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। जन्नतुल फिरदौस का वारिस। जन्नत के कई दर्जे हैं, जन्नतुल मावा, जन्नतुल नईम, मगर सबसे आला दर्जा जो है वो जन्नतुल फिरदौस है। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, सबसे आला जन्नत का दर्जा क्या है? जन्नतुल फिरदौस। हुजूर ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो ना, तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। और हम अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में हमारे मरहूम को आला मकाम अता फरमा। ये आला दर्जा है जन्नत का। ताजदारे मदीना ने फरमाया, जन्नतुल फिरदौस वो जगह है जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस वही जगह है जहां से जन्नत की नहरें निकलती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, मैंने अपने औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया। वारिस किसे कहते हैं? अल्लाह की कोई औलाद तो है नहीं, न बेटा न बेटी। कुल हुवल्लाहु
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा ना वो किसी से पैदा, ना वो किसी की औलाद ना उसकी कोई औलाद। यहां औलाद वारिस बनती है ना, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, तो अल्लाह ताला ने अपनी जन्नत का वारिस औलिया को बना दिया। और जो वारिस होता है आप जानते हैं वो मालिक होता है। विरासत में जो मिलता है फिर उस पर मालिकाना हक होता है। सैयद साहब क़िबला वो चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में बांटे, वो तो मालिक है। ऐ लोगों यही तो वजह है इमाम हुसैन जन्नत के मालिक हैं, जिसे चाहे जब चाहे यूं ही अता कर दे, यूं ही जन्नती बना दे। और तारीख ने देखा अल्लाह ने जिन्हें वारिस बनाया वो चाहते हैं तो यूं ही दे देते हैं, चाहते हैं तो बेच देते हैं। दजला के किनारे पे बैठकर एक कलंदर जिसका नाम हजरत बहलोल दाना रेत के घरौंदे बनाकर दजला के किनारे बादशाह की बीवी को जन्नत के जो महल बेच रहा था, कौन था? उसी जन्नत का वारिस था। ऐसे ही थोड़ी बेची जा रही थी जन्नत, अल्लाह ने वारिस बनाया है तो बेच रहे थे, उनका अपना माल है, बेचे या ऐसे ही दे दें। मेरे इमाम फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहाबी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। और फरमाते तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तू तो अपनी उस पर खुश रह। तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या। भैया हमारी जन्नत, हमारे वारिस, हमारे पास मालिक, हमारा मामला है, तू क्यों परेशान है। हम कभी ख्वाजा के आस्ताने पे जाकर ख्वाजा को फरियाद सुना देंगे, वहां से काम हो जाएगा। कभी गौसे पाक की बारगाह में उनको वसीला बना लेंगे, वहां से काम हो जाएगा। हमारे पास बड़े रास्ते हैं, तू सोच तेरे पास नहीं है रास्ते, तेरा बड़ा मामला खराब है। जहन करीब कीजिए, बात क्या चल रही थी जरा गौर से सुनिए। अब भाई फरमाते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन के हम तो पूरी दुनिया की जमीन के मालिक हैं, हमें क्या कागज की जरूरत। जज साहब बोले कि बात तो आपकी सही है, मगर हजरत ये अदालत है और अदालत में तो सबूत चाहिए, तो यहां तो कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा, या कोई गवाह हो। आपने फरमाया गवाह भी कोई नहीं है, कागज भी कोई नहीं है, अब बताओ जज साहब। जज साहब बोले अगर ऐसा नहीं है तो फैसला तो जाहिर है उसके हक में जाएगा जिसने कब्जा कर रखा है। अब आपको लुत्फ आएगा, बात सुनिए। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जज साहब अगर बात गवाहों की है, अगर बात सबूत की है, गवाहों की है, फरमाने लगे, फिर मैं ऐसों को क्यों गवाह बनाऊं जो वक्त पे झूठ बोल देते हैं, गवाहियां जिनकी बिक जाती हैं।
फरमाने लगे जज साहब अगर गवाही की बात है तो मैं कोई आदमी कोई इंसान अपनी गवाही के लिए नहीं लाऊंगा, बल्कि इतना कर सकता हूं अगर आप चाहें तो वो जमीन जिसको लेकर ये सारा मामला है वो जमीन गवाही दे देगी कि उस जमीन का मालिक कौन है। तो फिर हम झूठे गवाह नहीं रखते जिनकी गवाहियां बिक जाती हैं। फरमाते अगर बात ऐसी है तो जमीन जो जिस जमीन पे सारा इख्तिलाफ है वही जमीन गवाही दे देगी। जज साहब हैरान, उधर से कब्जा पार्टी भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहब बोले उस पार्टी से कि बताओ क्या ख्याल है। उन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जमीन गवाही दे। हाँ, बोले अगर ज़मीन ने गवाही दी हम ज़मीन छोड़ देंगे, आपको दे देंगे। तो कहा ठीक है, फिर वक्त मुकर्रर कर लो। वक्त मुकर्रर किया गया, फला दिन फला वक्त। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं आ जाइएगा काजी साहब, इन सब लोगों को लेकर आ जाइएगा, हम आ जाएंगे, गवाही दिलवा देंगे, बात ख़त्म। दिन तय हो गया, वक्त मुकर्रर हो गया। अब शहर में खबर भी फैल गई, बहुत लोग जमा हो गए। भाई चलो तो सही, दावा बहुत बड़ा हो गया, चलकर देखें तो जरा। सारे लोग जमा हो गए। हाय, इसीलिए तो कहते हैं ना हम अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। खाली अल्लाह 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 अल्लाह, जो देगा अल्लाह देगा, जो देगा अल्लाह देगा, जो मांगो अल्लाह से मांगो, जो मांगो अल्लाह से मांगो। इससे काम नहीं चलता भाई। अल्लाह ने ही हमें रास्ते दिए हैं कि मेरी बारगाह में आना हो तो ऐसे मत आना मुंह उठा के, ए पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात क्या। मेरी बारगाह में आना तो जरा वसीले तलाश करके आना, ताकि तू जैसा भी हो मगर मेरी बारगाह में जिनको वसीला बना कर लाएगा उनके सदक़े में तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, अजीब मामला है। हाथ में तस्बीह, दाना बराबर चल रहा है तस्बीह का, अल्लाह 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 अल्लाह, और इधर दुकान पे बैठे 1000 रुपए का सूट था और वहीं झूठ बोल के कारोबार भी हो रहा है, साथ में तस्बीह भी चल रही है, अल्लाह 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 अल्लाह। और अब नया स्टाइल निकला है लोगों का तस्बीह का, वो तस्बीह हाथ में होती है, हाथ दोनों पीछे होते हैं। ये कौन सा नया तरीका तस्बीह पढ़ने का निकाला है। चलते जा रहे हैं रास्ते में, हाथ पीछे है, तस्बीह पीछे चल रही है, दाने। तस्बीह देखकर मरगूब न हो ना किसी की। ये देखना अकीदा भी दुरुस्त है या नहीं है। बात तो हम सारी वही कर रहे हैं, अंदर का मामला खराब है, जाहिर कुछ है, बातिन कुछ है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है। वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। वक्त तय हो गया, टाइम फिक्स हो गया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा ठीक है आ जाना, जमीन से गवाही दिलवा देंगे। अल्लाह अल्लाह, सारे शहर में चर्चा हो गया, लोग कसीर तादाद में आए। वक्त मुकर्ररा पर पहुंच गए, काजी साहब भी आ गए, बाकी लोग भी आ गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी चल पड़े, आप भी उधर जा रहे हैं, सब आ गए। सबके बाद में
में हजरत पहुंचे। हजरत जब पहुंचे तो काजी साहब ने कहा, ए अल्लाह वाले, ए बाबा फरीदुद्दीन आ गए, वक्त वही है जो तय किया गया था, चलिए जरा जमीन से गवाही दिलवाइए। जमीन अगर गवाही दे दे तो जमीन के मालिक आप हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने फरमाया, ठीक है काजी साहब, लेकिन उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्या पड़ी है ज्यादा, मुझे न जमीन की कोई खास जरूरत है, न मुझे जमीन से कोई लगाव है, न मुझे मालो दौलत की कोई तमन्ना है। ए काजी साहब, अगर आपको मामला सुलझाना है तो आप ही जाइए, जमीन के उस टुकड़े से कहिए जिसको लेकर सारा मामला है, जिसका मुकद्दमा है, आप जाकर कह दीजिए, आप जाकर बोल दीजिए, जमीन बता दे तेरा मालिक कौन है। अल्लाह अल्लाह, काजी साहब हैरान, अल्लाह अकबर, आगे बढ़े। काजी साहब उस जमीन पे जाकर खड़े हुए और जाकर कहने लगे, ए जमीन बता तेरा मालिक कौन है। जमीन के जर्रे जर्रे से आवाज आई, मेरा मालिकाना हक जो मुझ पर है वो किसी का नहीं, अल्लाह ने मालिक फरीदुद्दीन को बनाया है। अब भैया अल्लाह वाले तो जमीन से गवाही दिलवा के मामला क्लियर कर लिया करते थे, अब हम तो ऐसे हैं नहीं। हमारे यहाँ तो सालों साल लंबे खिंच जाते मुकदमे, जिसने कब्जा कर लिया, फिर कोई मिल रही है आसानी से। यहाँ तो वही कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो फ्रॉड कर कर के लोग कमा रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, औलादों को खिला रहे हैं, जान लीजिए ये 2 नंबर के पैसे। इधर तो मजाक कर रहे हो, समझ रहे हो बड़ा मजा आ रहा है, मगर कब्र में भी जाना है, बहुत ठुकाई होगी। आखिरत में हिसाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। यही पैगाम याद रखिए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। तो हलाल खाइए, हराम से बचिए। हुजूर फरमाते हैं जो हराम खाता है ना और फिर अल्लाह से दुआ करता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम से बचिए। एक तो वो जो 2 नंबर का पैसा कमा के उससे खाया, बच्चों को खिलाया, और एक वो भी कि जानते हो इसके पास 2 नंबर का है, ये सूद का काम करता है, ये चोरी करता है, फिर भी उसके यहां जाके मजे से खा रहे हो। पकड़ यहां भी होगी जब तुझे पता है कि ये सूद का कारोबार करता है, इसकी कमाई हराम है, तो तू उसके यहां जाकर खाएगा तो तुझे हिसाब देना पड़ेगा। और इसी तरह से बदअकीदों के यहाँ जाके खाना या उन्हें बुला के खिलाना। असल में हमारी कौम का बड़ा मामला है, ये भी एक सानेहा है हजरत, बड़ा अलमिया है कि हमारी तवज्जो खाने पे बहुत है। खाने पे इतनी तवज्जो है, बच्चा पैदा हुआ तब खाना, छठी छिल्ला तब खाना, अकीका उसमें खाना। अच्छा जी आगे बढ़ो, बच्चे की खतना मुसलमानी उसमें खाना, दावतें चल रही हैं। हर साल बर्थडे उसमें खाना,
आगे बढ़ो, वो जवान हुआ, शादी का वक्त आया तो मंडे में खाना, शादी में खाना, कई दिन तक खाना ही खाना। फिर वो मर गया तो उस दिन खाना, तीसरा दिन आया, तीजे में खाना, दावतें चल रही हैं, 10वें में खाना, 20वें में खाना, 40वें में खाना, बरसी में खाना, खाना ही खाना, जब देखो खाना। और फिर खाने में भी रंग बिरंगी खाना, अलग अलग क्वालिटी का खाना, अलग अलग तहजीबी सकाफतों वाला खाना, किसका कम खाना, किसका ज्यादा खाना, किसके ज्यादा आइटम वाला खाना है। कितना खाना, अल्लाह के बंदो, बस खाना ही खाना क्या समझ लिया, बस खाने ही आयो। ऐ मुसलमानों, याद रखो, जब आदमी ज्यादा खाता है तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। शादी में गए, देखा यार आइटम तो बहुत सारे हैं, इधर चाउमीन है, इधर टिक्की है, इधर गुलाब जामुन है, इधर गाजर का हलवा है, आगे बढ़े तो फ्राई है, उसके आगे बढ़े तो नहारी है, उसके आगे बढ़े तो मियाँ कबाब लगे हैं, उसके आगे बढ़े तो बिरयानी है। इतने आइटम देखे तो एक तरफ से जब शुरू किया तो पेट तो भर गया, मगर कह रहे हैं ये भी चेक करके देख लूँ, ये भी चेक करके देख लूँ, ये भी टेस्ट करके देख लूँ। आखिर तक खाते गए, परत पे परत जमती गई, परत पे परत जमती गई। जब यहाँ तक बिल्कुल फुल हो गया ना मामला, अब सांस नहीं आ रहा सीधा, अब परेशान है क्या करूं। अब तो उल्टे सीधे सांस है। नमाज का टाइम हुआ तो मस्जिद में भी आए तो सांस थोड़ी आ रहा था, सीधे बजल्दी आकर नियत बांधी, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सांस तो आ नहीं रहा ठीक से। तो देखो, ज्यादा खाने ने एक तो तुम्हें परेशानी में डाला, दूसरा इबादत का लुत्फ खत्म हो गया। और फिर गड़बड़ हुई अंदर, मशीन पे लोड ज्यादा डाल दिया, ओवरलोड जब कर दोगे तो वो गड़बड़ाई, फूड पॉइजनिंग हो गई। अब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है। क्या हो गया? कि पता नहीं, शादी से जब से आया हूं तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर साहब दवाई दे रहे हैं, फिर दवाई खा रहे हैं, तो ज्यादा खाने ने बताओ फायदा पहुंचाया या नुकसान? बोलिए, नुकसान पहुंचाया। मतलब ज्यादा खाना सारी चीजों का लुत्फ खत्म कर देता है, इबादत का, यानी हर काम से रोक देता है, आपको हर काम से रोक देता है। ऐ लोगों, यही तो मसला है, कौम खाने में उलझ गई, बाकी कामों से रुक गई। खाने में इतना उलझे, पढ़ना पढ़ाना भी भूल गए, बच्चों को पढ़ाना भी भूल गए, खाली जहन हो गए, पेट भर गए, पेट तो बड़े बड़े हो गए, दिमाग खाली हो गए। काश खाने पे तवज्जो कम की होती, पढ़ने पढ़ाने पे ज्यादा की होती, तो पेट बड़े न होते, दिमाग बड़े होते, इल्म होता, इल्म से आशना हो जाते, और फिर कौम अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम ऐसा बना देते कि वो दुनिया में जिधर जाते उनकी अजमतों के परचम बुलंद हो जाते। तो खाने में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। बदअकीदों के यहाँ मत खाओ, न उन्हें अपने यहाँ बुला के खिलाओ। सीधा सादा उसूल है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। मुझसे एक साहब कहने लगे, अभी कल फोन आया, कल की बात है, फोन आया, कहने लगे कि साहब वो जावेद अख्तर साहब के साथ में खाना खाया उन्होंने, तो इसमें क्या गलत हो गया? अब आप समझ गए होंगे। शमाइल साहब ने बाद में बोले जावेद अख्तर साहब के साथ खाना खाया, तो क्या दिक्कत हो गई? मेरे भाई, सीधा सा उसूल है, बस एक बात याद रखना,
हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने एक उसूल मानते हैं, एक उसूल फॉलो करते हैं। वो उसूल क्या है? बरेली के ताजदार ने फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। मेरे आला हजरत ने मिजाज दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा। उससे हमें गरज क्या, उससे हमें वास्ता क्या, उससे हमें काम क्या, जो मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ नहीं बनाता, मुस्तफ़ा से जिसे प्यार नहीं। याद रखना, जो नबी का गुलाम है वो हमारा इमाम है, और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस सीधा एक सिंपल सा उसूल है, आपके लिए ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। आखिरी बातें अपनी गुफ्तगू की अब आप तक पहुंचाता हूं, जल्दी सुनिए, बात खत्म करते हैं। थके तो नहीं हो? मजा आ रहा है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। तकरीर करते हुए इस दौर में अगर लोग ये कह दें मजा आ रहा है तो दिल खुश हो जाता है। बड़े कम लोग मिलते हैं जो यार तकरीरें सुनते हैं। आजकल तो नाज शरीफ ज्यादा सुनते हैं लोग, है नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आजकल तो हालात ये हैं कि लोग नाज शरीफें ज्यादा सुनते हैं। सुनना चाहिए, अच्छी बात है, हुजूर की नात है यार, बड़ा पुराना सिलसिला है ये नात का, नया सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला अगर इतनी अहमियत का हामिल ना होता, अरे भाई हुजूर के नात खानों में आप अगर गौर करें ना, ये सिलसिला कितना पुराना है, कितना पुराना है। सबसे पहले हुजूर की नात किसी और ने नहीं, अल्लाह ताला ने पढ़ी है। यौम मीसाक इसका शाहिद है, गवाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह का कुरान है ये, अल्लाह ने नात पढ़ी अंबिया की अरवाह के सामने। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें नबूवत और हिकमत से नवाजूंगा, किताब दूंगा, मगर याद रहे जब मेरा महबूब आएगा तो तुम मेरे हबीब पे दिल से कुर्बान हो जाना। ये बड़ा पुराना सिलसिला नात का, सुना कीजिए। मगर इस सिलसिले को समझने के लिए भी आपको तकरीर तो सुननी ही पड़ेगी। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह वालों की तालीम अपने बातिन को पाक करे, यही तसव्वुफ है, अपने नफ्स को पाक करे। सरकारे गरीब नवाज ने यही तालीम दी, और अल्लाह वालों की तालीमात को हल्के में न लेना। अल्लाह वालों को बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई, बड़े मकाम और मरातिब अता किए, बड़ी इज्जतों से नवाजा। आज लोग बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बोल जाते हैं, अल्लाह के वलियों के बारे में न जाने क्या क्या कह देते हैं। वो तो कहते हैं कि ये तो मर के मिट्टी में मिल गए, वो तो गैरत का सौदा करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक कह जाते हैं माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। वो तो ये भी कह देते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कहिए माज़ल्ला। मगर सुनो, हम सुन्नियों का अकीदा क्या, हम आशिकों का अकीदा क्या? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। हम जिंदा नबी के मानने वाले, तो औलिया कराम को हल्के में न लीजिएगा। अच्छा, एक बात और बड़ी अहम बता रहा हूं, जब अल्लाह वालों की करामतें बयान की जाती हैं, मेरी तरफ देखो, आप लोग मेरी तरफ। मुझसे ज्यादा स्मार्ट कोई और दूसरा नजर आ रहा आपको इस टाइम?
अरे भैया मैं रंग और रूप की बात नहीं कर रहा, मुझे खूबसूरती, ये जिल्द वाली खूबसूरती, ये इस पर मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, मुझे इस पे फख्र ही नहीं है। जब कोई अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है तो ये जिक्र उसे खूबसूरत बना देता है। तो मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह वालों के खिलाफ बड़ी आसानी से जबान खोलने वाले कुरान सुने, कुरान पढ़ें, कुरान समझें। जो कहते हैं कि साहब आप करामतें बयान करते रहते हो, क्या करते रहते हो? अल्लाह वालों की करामतें तो कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर बयान की गई, अल्लाह ने बयान की। तो क्या कहोगे? यहाँ तो कह देते हो मियां रे मौलाना करामतों वाली किताब लेके आ गए, कुरान और हदीस की बात करो। तो हम कुरान से बात कर रहे हैं। क्या कुरान में करामतें नहीं है? दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काबिल आदमी आकर बता दे कुरान में करामतें नहीं है? हैं? क्या मेहराब मरियम का जिक्र आपने नहीं सुना? हजरत मरियम की वो मेहराब मस्जिद अक्सा में जिसके अंदर बेमौसम के फल पाए जाते थे। पूछा गया कहां से आते हैं ये फल? तो हजरत मरियम ने जवाब दिया बेमौसम के फल मुझ तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है। आगे बढ़ो, क्या असहाबे कहफ का वाकया कुरान में मौजूद नहीं है? मौजूद है। वो अल्लाह के बंदे 300 साल से ज्यादा गार के अंदर सोते रहे। 300 साल से ज्यादा गार के अंदर सोते रहे। सुलाने वाला भी खुदा था, जगाने वाला भी खुदा था।